एक 18 महीने की गर्भवती लड़की खाना पहुंचा रही थी, तभी अचानक उसकी मुलाकात बच्चे के जैविक पिता से हो गई। वह सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करने से इतना खुश था कि उसने राष्ट्रपति पर ध्यान ही नहीं दिया, जो अपनी बांझपन से परेशान था। लेकिन जैसे ही लड़की जाने वाली थी, उसने उसे पकड़ लिया। राष्ट्रपति का चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि वह वही आदमी है जिससे वह पिछली रात मिली थी, और वह महिला उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। 等了我1个月，就这么怕我吗？ उसके बगल में बैठी लड़की शर्मिंदा होकर जाने ही वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे पकड़ लिया और उसे साबित करने को कहा कि वह स्वस्थ है। लड़की असहज महसूस कर रही थी और बस इतना ही कह पाई, मैं ठीक हूँ। लेकिन सहायक ने फिर से गपशप शुरू कर दी। लड़की से पूछा कि क्या राष्ट्रपति को कोई कार्यात्मक कमी है। लाचार होकर लड़की ने हिम्मत जुटाकर वादा किया। ये सब बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति ने कार में बैठते ही लड़की से हिसाब बराबर करने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने कार का दरवाजा खोला तो गलती से उसका घुटना टकरा गया। विचारशील राष्ट्रपति तुरंत घुटनों के बल बैठकर लड़की को दवा लगाने लगे। अपने सामने सुंदर राष्ट्रपति को देखकर लड़की को अचानक लगा कि वह जिम्मेदार और प्रतिबद्ध है, इसलिए उसने उसे बताने का फैसला किया कि वह गर्भवती है। लेकिन कार में बैठते ही उसकी नजर एक प्यारे से केक पर पड़ी। लड़की ने राष्ट्रपति के लड़कियों जैसे दिल की तारीफ की। राष्ट्रपति ने बताया कि उनके परिवार ने यह उनके लिए रखा है। लड़की को लगा कि वह पहले से ही शादीशुदा है। अपने रिश्ते में खलल डालने से बचने के लिए उसने अपनी गर्भावस्था को उससे छिपाने का फैसला किया। लेकिन अगले ही पल जब लड़की ने फोन देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। जब लड़की घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके भाई ने उसकी मेहनत से जमा किए पैसों से एक जोड़ी स्नीकर्स खरीद लिए थे। वह पैसे छीनकर उसे वापस मांगने ही वाली थी कि उसकी माँ, जो लड़कियों से ज्यादा लड़कों को तरजीह देती थी, ने उसे डांटा और घर से निकाल भी दिया। बेघर लड़की अकेली सड़क पर चल रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ, जो उसके भाई की संतान भी थी, उससे इतनी नफरत क्यों करती है। तभी राष्ट्रपति वहां पहुंचे और उसे अपने घर ले गए। वह बहुत गर्मजोशी से मिली। उसने खुद धीरे से उनके बाल सुखाए। लड़की को लगा कि राष्ट्रपति एक भाग्यशाली व्यक्ति है। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसने घर छोड़कर एक नया अपार्टमेंट ढूंढने का फैसला किया। हालांकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रपति ने पहले ही अपनी जानकारी पूरी तरह से खोज ली थी।